हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैन मेड फाइबर रेयन से। तो हमारा जो नेचुरल फाइबर था वो हमारे लास्ट के वीडियो में कंप्लीट हो चुका है और आज हम मैन मेड फाइबर स्टार्ट कर रहे हैं। रेयन पढ़ेंगे, आज हम पूरी जानकारी रेयन के बारे में लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेयन मैन मेड फाइबर में। चलिए रेयन क्या है? रेयन है आपके एक कृत्रिम रेशा, ठीक है, कृत्रिम रेशा है। मैन मेड फाइबर है, कृत्रिम रेशा है क्योंकि मानवकृत रेशा माना जाता है इसे। सो इसीलिए ये क्या है? कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा और मानव द्वारा निर्मित कैसा रेशा है ये? मानव द्वारा निर्मित ये पहला रेशा माना जाता है। और उत्पादन स्रोत की अगर बात करें तो उत्पादन स्रोत में इसकी आ जाता है वनस्पति सेल्यूलोज, क्योंकि जो रेयन का रेशा है वो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला जो सेल्यूलोज होता है उसकी लुगदी से तैयार किया जाता है। रेयन निर्माण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? रेयन के निर्माण के लिए आपके कागज, बांस, कागज की लुगदी, कपास के लिंटर्स, ठीक है, और उसके अलावा आपको जो इसके अंदर जो ऐड ऑन करते हैं रासायनिक पदार्थ। सो इन सब चीज़ों को मिलाकर रेयन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। सो कागज़ और बांस, कागज़ की लुगदी, कपास के लिंटर, ये सब चीज़ें क्या है? पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली है, वनस्पति जगत से हमें प्राप्त होती हैं। इसीलिए इसका उत्पादन सोर्स जो बेसिकली माना जाता है वो माना जाता है आपके सेल्यूलोज। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसे किस नाम से भी जाना जाता है? रेयन को आपके कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें चमक होती है अच्छी खासी। सो इसीलिए इसको कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो रेयन के रेशे होते हैं इनमें जो रेशम होता है, प्राकृतिक रेशम जो होता है हमारा जो सिल्क है, उसी की तरह ही इसके जो रेशे होते हैं वो चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं, कोमल होते हैं, इनमें अच्छी मजबूती भी होती है। सो इसीलिए इसको जो है कृत्रिम रेशम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रेयन का शाब्दिक अर्थ। रेयन, ठीक है, रेयन का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। देखिए रे का मतलब क्या होता है? किरणें। आप इस तरीके से समझिएगा, रेज मीन्स किरणें। यौन सूर्य की किरणों का परावर्तन। सो क्या बन गया? रेयन, यानी कि सूर्य की किरणों का परावर्तन इसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है रेयन का। रेयन के पिता कौन माने जाते हैं? रेयन का जो फादर ऑफ रेयन जो माना जाता है वो माना जाता है काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट, जो कि एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट, आप नाम ध्यान रखिएगा। रेयन के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट, जो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। और आपके रेयन का जो फर्स्ट जो कारखाना था वो भी कहाँ खोला गया था? रेयन का जो पहला कारखाना था वो भी फ्रांस में खोला गया था। और भारत में अगर सबसे पहले रेयन उत्पादन की बात की जाए तो भारत में रेयन उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपके केरल में, ठीक है। भारत में सबसे पहले रेयन उत्पादन कहाँ हुआ था? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेयन के प्रकार, ठीक है। रेयन के प्रकार में क्या आ जाता है? रेयन बनाने की जो मेथड्स हैं उसमें इनको दो पार्ट्स में क्लासिफिकेट किया गया है इसे। पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयन और आपके इसमें दूसरा आ जाता है सेल्यूलोज एसीटेट रेयन। सो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयन में फर्स्ट में आपके नाइट्रो सेल्यूलोज आ जाता है। नाइट्रो सेल्यूलोज के बारे में देखते हैं। अभी आजकल ये विधि यूज़ नहीं की जा रही है क्योंकि ये महंगी विधि है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती है, इसीलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो लेकिन इसके जो प्रोसेस है वो देखते हैं हम क्या है बनाने का। नाइट्रोसेल्यूलोज के अंदर फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, कपास की पट्टियाँ, ठीक है, H2SO4, HNO3, इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोसेल्यूलोज प्राप्त होता है। HNO3 होता है आपके नाइट्रिक एसिड और H2SO4 जो होता है आपके वो उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये आप नाम ध्यान रखिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और आपके जो HNO3 है उसको बोला जाता है नाइट्रिक
एसिड, ठीक है। सो उसके बाद जब नाइट्रोसेल्युलोज प्राप्त हो जाता है, देन नाइट्रोसेल्युलोज के अंदर ईथर और अल्कोहल ऐड करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ऐड का साइन दिया हुआ है, ऐड करते हैं। जब इसे ऐड करते हैं तो हमें एक गाढ़ा घोल मिलता है जिसको बोलते हैं कोलॉइडल घोल। ये आपके इसमें आ जाता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो कोलॉइडल घोल होता है उसको स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है। कोलॉइडल घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है, जिससे एक जो अल्कोहल और ईथर होता है वो इवेपोरेट होता है, मींस कि उसका वाष्पीकरण होता है, वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और एक क्या प्राप्त होता है हमें, जो रेयोन का रेशा प्राप्त हो जाता है इसके बाद, ठीक है, रेयोन का रेशा। सो ये इसके जो 3 स्टेप थे, इन 3 स्टेप्स से नाइट्रोसेल्युलोज विधि द्वारा रेशा तैयार किया जाता है। उसके अलावा इसमें ये महंगी विधि है, मैंने आपको बताया, क्योंकि आजकल इसका यूज़ नहीं होता, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती है, इसीलिए इस विधि का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं क्यूप्रामोनियम। क्यूप्रामोनियम में क्या आ जाता है आपके, देखिए इसका निर्माण जो किया था क्यूप्रामोनियम विधि का, वो किया था आपके LH दे स्पीज़ ने। ये नाम अब ध्यान रखिएगा, क्यूप्रामोनियम जो विधि है उसका जो आविष्कारक कौन थे, निर्माणकर्ता कौन थे, LH दे स्पीज़। सो इसके हम स्टेप्स की अगर बात करें कि इसे किन किन विधियों से होकर निकाला जाता है, सो इसमें देखते हैं। इसमें आपके फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो रुई की पट्टियाँ, सोडा ऐश, उसके अलावा NaOH मीन्स की सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इनको क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को उबाला जाता है, मीन्स बॉईल किया जाता है। देन इसके अंदर क्लोरीन जो है वो ऐड किया जाता है, क्लोरीन से इसको ब्लीच किया जाता है, फिर इसको धोया जाता है, देन सुखाया जाता है, और फिर हमें जो इसमें से प्राप्त होता है धोने और सुखाने के बाद, इसमें से जो हमें चीज़ प्राप्त होती है वो होता है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। CuO मीन्स की कॉपर ऑक्साइड, और आपके NH4OH आपके बोला जाता है इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप नाम लिख लीजिएगा। देन हमें इन सब चीज़, इस पूरे प्रोसेस के बाद जो मिलता है वो होता है कोलॉइडल घोल, मीन्स की एक गाढ़ा घोल। फिर इस गाढ़े घोल को क्या किया जाता है, स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है, ठीक है। ये आपके क्यूप्रामोनियम जो है इसका प्रोसेस है। जब इसको स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है फिर एक मोटा धागा हमें प्राप्त होता है, ठीक है। सो ये होता है आपके क्यूप्रामोनियम विधि द्वारा जो रेयोन मिलता है हमें। फिर आ जाता है आपके इसमें थर्ड में हम देखते हैं विस्कस रेयोन। विस्कस जो रेयोन है, देखिए सबसे पहले जो था इस विधि का रेयोन का निर्माण जो है इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। 1892 में क्रॉस, वीवन और पीडल जो थे, इन तीनों ने इस विधि का निर्माण किया था। सो इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसकी क्या निर्माण विधि है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, लकड़ी, इसमें हमें फर्स्ट स्टेप में किसकी ज़रूरत होती है, लकड़ी की, प्लस बांस की लुगदी, ठीक है, और कपास की पट्टियाँ। इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, आपके डुबाया जाता है, और इन सब चीज़ों को डुबो कर रखने के बाद हमें एक जो प्राप्त होता है वो होता है क्षारीय सेल्यूलोज हमें प्राप्त होता है, ठीक है। कपास की पट्टियों के साथ इसके अंदर NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है वो भी होता है, और आप इनको डुबाया जाता है इस घोल के अंदर। NaOH मीन्स की सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के अंदर डुबाया जाता है। देन एक क्षारीय सेल्यूलोज जो है एक ये पदार्थ प्राप्त होता है। इस पदार्थ के प्राप्त होने के बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, क्षारीय सेल्यूलोज को नियंत्रित दाब पर 3-4 दिन के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। 3-4 दिन के लिए जब इसको छोड़ा जाता है, एक कंट्रोलिंग जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उस पर छोड़ा जाता है। देन उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, CS2 मीन्स कि कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया जाता है, ठीक है। ये देखिए ऐड बताया है मैंने आपको।
सो क्षारीय सेल्यूलोज को नियंत्रित ताप दाब पर 3-4 दिन के लिए छोड़ने के बाद इसके अंदर CH2 ऐड किया जाता है। जब CH2 ऐड किया जाता है तब क्या मिलता है, एक्सेंथेन सेल्यूलोज मिलता है। एक्सेंथेट सेल्यूलोज हमें प्राप्त होता है। जब हमें एक्सेंथेट सेल्यूलोज प्राप्त होता है देन थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, एक्सेंथेट सेल्यूलोज के अंदर क्या ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, हल्का घोल जो होता है वो ऐड किया जाता है। घोलने के बाद इसमें हमें एक गाढ़ा घोल मिलता है। जब इस दोनों को ऐड कर दिया जाता है गाढ़ा घोल प्राप्त होता है। गाढ़ा घोल प्राप्त होने के बाद इस घोल को छाना जाता है। छानने के बाद इस घोल को जो है स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है और फिर हमें एक रेयॉन का रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो आपके 3 स्टेप्स थे ये हैं आपके विस्कस विधि। और विस्कस विधि जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसी विस्कस विधि के द्वारा ही जो है रेयॉन का रेशा तैयार किया जाता है। और विस्कस विधि से तैयार रेयॉन के जो रेशे होते हैं वो उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। और इस जो आजकल अगर बात की जाए आजकल में, तो ये विधि जो है काफ़ी इसके अंदर सुधार करके इससे क्या किया जाता है, रेयॉन के रेशे का निर्माण किया जाता है। सो ये आपके था जो है विस्कस विधि के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर सेकंड आ जाता है सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन। पहले हमने पुनर्निर्मित जो सेल्यूलोज रेयॉन पढ़ा उसी के अंदर हमने नाइट्रोसेल्यूलोज, क्यूप्रामोनियम और विस्कस विधि के बारे में पढ़ा है। और फिर अब जो पुनर्निर्मित के बाद दूसरी जो बात आ जाती है वो है प्रकार में, रेयॉन के प्रकार में सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन की बात कर रहे हैं। इसका जो निर्माण था वो किया था आपके हेनरी व ड्रेफस नाम के वैज्ञानिक थे, और जो कि कहाँ के थे, जो कि इंग्लैंड के जो है माने जाते हैं। ये एक इंग्लिश जो साइंटिस्ट थे वो हैं। और आपके इसमें आगे देखिए इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है उसकी बात की जाए तो कपास की पट्टियों की आवश्यकता होती है। इसके अंदर एसिटिक एसिड की आवश्यकता होती है। फिर इनको क्या किया जाता है, उसके बाद प्राप्त होता है अम्लीय लुगदी, क्योंकि जो आपके कपास के लिंटर्स या लकड़ी या बांस की लुगदी होती है, इस कपास की जो भी पट्टियाँ होती हैं उनके अंदर एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद एक निश्चित ताप या दाब पर निश्चित समय एक टाइम होता है उसमें छोड़ा जाता है, इसको रखा जाता है। उसके बाद एक जो है हमें अम्लीय लुगदी प्राप्त होती है। अम्लीय लुगदी प्राप्त होने के बाद सेकंड स्टेप की अगर बात की जाए, सेकंड स्टेप अम्लीय लुगदी प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड किया जाता है। इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है सेल्यूलोज एसीटेट घोल मिलता है। सेल्यूलोज एसीटेट घोल मिलने के बाद थर्ड स्टेप में इसे क्या किया जाता है, ठंडा पानी इसमें डाला जाता है, ऐड किया जाता है। देन हमें एक सफ़ेद रंग का फ्लैक प्राप्त होता है। सेल्यूलोज का क्या प्राप्त होता है, सफ़ेद रंग का फ्लैक। और जब सफ़ेद रंग का फ्लैक प्राप्त होता है तो फोर्थ स्टेप में सफ़ेद फ्लैक जो होता है उसके अंदर एसीटोन ऐड करने के बाद जो फ्लैक घोल जो है मिलता है, सफ़ेद फ्लैक में फिर एसीटोन ऐड किया जाता है। देन एक सफ़ेद फ्लैक मिलता है। ठीक है, सेल्यूलोज का सफ़ेद फ्लैक जो होता है, ये जो घोल होता है, ठीक है, उसको स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है। जब इनको स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है तो हमें रेयॉन का रेशा प्राप्त होता है। और रेयॉन का रेशा प्राप्त तब होता है जब इसके अंदर से एसीटोन जो है वो वाष्पित होकर उड़ जाता है, तो हमें एक रेयॉन का रेशा प्राप्त होता है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेयॉन की विशेषताएं। रेयॉन की विशेषताओं में आपके फर्स्ट हम देखते हैं भौतिक विशेषता। भौतिक विशेषता के अंदर आपके संगठन जो है वो रेयॉन का कैसा होता है, सेल्यूलोज होता है उसका मेन पार्ट, उत्पादन प्रक्रिया के अंदर हमने पढ़ा था। तो उसका सोर्स क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। मजबूती ऊन से तो अधिक होती है इसकी रेयॉन की, लेकिन रेशम से जो होती है वो इसकी जो मजबूती है कम होती है। भीगने पर 40 से 70% तक की इसकी मजबूती कम हो जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। रेयॉन जब भीगता है गीला होने पर 40 to 70% इसकी जो मजबूती है वो कम हो जाती है।
चमक की अगर बात की जाए तो चमक देखिए इसके अंदर बहुत होती है, चमकदार रेशा होता है। इसकी चमक को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ये नाम ध्यान रखिएगा, टिटेनियम डाइहाइड्रोक्साइड और लवणीय तेल जो है इसमें मिक्स किया जाता है ताकि इसकी चमक को थोड़ा सा कम किया जा सके। अगर आपसे पूछा जाए कि रेयॉन के रेशे की चमक को कम करने के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, सो टिटेनियम डाइऑक्साइड और लवणीय तेल डाला जाता है। सो इसके अंदर प्रतिस्कंदता की बात की जाए तो प्रतिस्कंदता जो होती है वो ऊन व रेशम से कम होती है। इसके अंदर रेजिलियंसी जो है वो ऊन और रेशम से कम होती है। प्रत्यास्थता जो होती है रेयॉन में जो पर्याप्त प्रत्यास्थता पाई जाती है। इलास्टिसिटी की अगर बात की जाए तो वो सफिशिएंट जो है वो इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है। और इसके अलावा इसके अंदर देखिए सफाई और धुलाई की अगर बात करी जाए तो सफाई और धुलाई के अंदर इसके रेशे जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। धूल कण मिट्टी जो होता है इसमें से फिसल जाता है। संकुचन इसके अंदर सिकुड़ने का जो है एक श्रिंकेज जो होता है वो एक अवगुण बोल सकते हैं इसको। तो संकुचन जो होता है इसके अंदर ये अवगुण पाया जाता है, संकुचन होता है। ये कपड़ा जो है वो रेयॉन का जो रेशा है वो श्रिंक होता है। रगड़ व घर्षण का इस पर प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये इसके अंदर चीज़ें थी कुछ एक। उसके अलावा ताप और विद्युत संवाहकता की बात की जाए तो रेयॉन के रेशे के अंदर ताप और विद्युत संवाहकता जो होती है वो डिपेंड करता है कि किस विधि से जो रेयॉन है वो रेडी किया गया, ठीक है। सो ये स्टूडेंट आज था रेयॉन, हमने रेयॉन के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।